Hi everyone and a very good evening to all of you and you are most welcome to Selection Target। कैसे हैं आप सभी लोग और आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी प्रैक्टिस क्लास में। जितने भी लोग लाइव हैं प्लीज़ कंफर्म कर दें कि ऑडियो वीडियो क्लियर है या नहीं, और फिर शुरू करते हैं आज का सेशन जो कि होने वाला है प्रैक्टिस 15। ठीक है, चलिए। ओके, ऑल क्लियर। ओके, चलिए। तो जितने भी बच्चे आगे होंगे बाकी भी धीरे धीरे करके आ ही जाएंगे। ठीक है, तो आज का सेशन शुरू करते हैं और आज का जो सेशन है वो है क्वेश्चन मतलब 15। ठीक है, और आपने बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत सारी नई नई चीज़ें आपको मिली हैं और अभी आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, तो आज का जो प्रैक्टिस सेशन है उसमें पहला क्वेश्चन ये रहा, आपको आंसर देना है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क्या होगा। मैं भी बढ़िया हूँ, ठीक हूँ, बस ये महीना मुश्किल से पार होगा है ना, ये महीना बहुत मुश्किल से कटेगा। चलिए, ठीक है, अब बताएंगे आपको लास्ट में कि क्यों। देखिए, इसमें आपको लोग आंसर दे रहे हैं सी वाला, बिल्कुल सही है। रिदम, RHYTHM, रिदम। रिदम का मतलब आप जानते ही क्या होता है, लय होता है। क्या होता है, लय होता है। सो सी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या होगा बताइएगा। ठीक है, चलिए बता दीजिए। ठीक है, ओके, ठीक है, चलिए। इसके आपका जो इसमें आंसर आ रहा है वो आ रहा है ऑब्स्ट्री पेरस। ठीक है, हाँ, तो इसमें आंसर आपका आ रहा है सी वाला। चलिए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ऑब्स्ट्री पेरस। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आज पता है मेरा सिस्टम, तो एक बार रुकिए, थोड़ा टाइम दीजिएगा, जस्ट अ मिनट। थोड़ा सा मेरा आपके में कमेंट्स देखने में ना दिक्कत हो रही है, बहुत हैंग कर रहा है ना। शायद फ़ोन कम चार्ज है, इस वजह से हो सकता है। चलिए, दिक्कत हो रही है आज, पता नहीं क्यों, वही चीज़ मैं कर रहा हूँ ना। अरे यार, फिर वही चीज़ खुल के आ गई। ठीक है, ऑब्स्टिप्रेस मतलब होता है नॉइजी, मतलब डिफ़िकल्ट, कठिन टाइप का। ठीक है, वो चीज़ होता है ना, जो बहुत, जिसको मतलब अनियंत्रित कह सकते हैं, जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, उद्यमी टाइप का, कोलाहल में कह सकते हैं। हाँ, ठीक है, कोलाहल में, उद्यमी, जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। अगला आंसर दीजिएगा, क्या होगा बताइएगा, इसमें क्या होगा। ठीक है, बताइए, चलिए। है ना, सिस्टम हो गया हैंग मेरा एकदम। चलिए, क्यों होता है भाई। एक मिनट रुकिए बेटा, थोड़ा रुक जाइए, जस्ट अ मिनट। ठीक है, एक मिनट का मुझे टाइम दीजिए, थोड़ा सा मैं इसको ठीक कर दूं, वरना सब गड़बड़ सड़बड़ हो रहा है बार बार। ठीक है, ओके, इसमें एक मिनट रुक जाएगा, नहीं तो वैसे गड़बड़ करता रहेगा, बार बार दिक्कत करेगा। चलिए, एक मिनट, टेक्निकल चीज़ों में काफ़ी ठीक है, इसमें आया ये वाला। ठीक है, बस एक थोड़ा सा, बस एक सेकंड, दो चार 5 सेकंड और रुक जाइए बस। ठीक है, चलिए, हाँ, अब ठीक चल रहा है, अब सही हो गया है, रिफ्रेश हो गया, बंद करके पूरा ओपन कर दिया, आप सब कुछ ठीक है, अब डिस्टर्ब नहीं होगा।
चलिए, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, और इसका आंसर जो होगा वो सर्विलिटी। ठीक है, तो आप जानते हैं कि एक होता है सर्व, है ना, सर्व माने सेवा करना, और उसी से वर्ड बन गया सर्विलिटी। सर्विलिटी का मतलब होता है दासता, है ना, यानी कि गुलामी आप कह सकते हैं सर्विलिटी। सर्व करना मतलब कि किसी की सेवा करना, उसी से वर्ड बन गया सर्विलिटी। तो ई हटा करके आई और LITY कर दिया, बन गया दासता, गुलामी। ठीक है, सो बी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 4 का। आई केम अक्रॉस माई ओल्ड फ्रेंड इन द मार्केट यस्टरडे, इसका आंसर क्या होगा बताइएगा। चलिए, ठीक है, बताएं। ओके, वेरी गुड। आपको पता है कि यहाँ पर एक चीज समझना पड़ेगा कि लिखा हुआ आई केम अक्रॉस, एक तो होता है अक्रॉस माने होता है आर पार होता है। ठीक है, तो ये आर पार का सेंस तो नहीं दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो अक्रॉस आया हुआ है वो केम के लिए आया हुआ है। क्योंकि आपको पता है एक फ्रेजल वर्ब कम अक्रॉस होता है, और कम अक्रॉस का मतलब होता है बेटा क्या, इसका मतलब होता है अचानक से मिलना होता है। क्या होता है, अचानक से मिलना। तो इसलिए जो अक्रॉस है वो वर्ब के लिए आया हुआ है, इस वजह से अक्रॉस का हो जाएगा आपका एडवर्ब। ठीक है, डी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट, है ना। और वैसे अक्रॉस आर पार के सेंस में कि आई मेट माई फ्रेंड अक्रॉस द रिवर, तो वहां पर फिर आप अक्रॉस प्रेपोजिशन हो जाएगा। ठीक है, सो डी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, द टीचर आस्क्ड अस टू सॉल्व द मैथ प्रॉब्लम्स क्वाइटली, तो यहाँ पर प्रॉब्लम्स का पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा वो बताइएगा। ठीक है, द टीचर आस्क्ड अस टू सॉल्व द मैथ प्रॉब्लम्स क्वाइटली, तो आपको पता है यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स है ये आपका नाउन है। ठीक है, क्या है, नाउन है। बात समझ में आ गई। प्रॉब्लम कैसी है, मैथ वाली प्रॉब्लम है, तो दोनों मिला दें कंपाउंड नाउन हो जाएगा। क्वाइटली जो है, क्वाइटली आपका क्या है, ये आपका एडवर्ब का काम कर रहा है, याद रखिएगा। और ये आपका सॉल्व जो है ये वर्ब का काम कर रहा है। ठीक है, और ये आपका प्रोनाउन है, तो इसमें राइट ऑप्शन आपका क्या होगा, नाउन हो जाएगा। ए ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का क्या होगा, शी वॉज स्टिल लुकिंग डाउन एट हर पेपर्स, तो यहाँ पर डाउन का पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा बताइएगा। शी वॉज स्टिल लुकिंग डाउन एट हर पेपर्स। ओके, इसमें बी आंसर कर रहे हैं कुछ बच्चे, डी। देखिए, आप यहाँ पर समझिए, लिखा हुआ है कि शी वॉज स्टिल लुकिंग डाउन, तो डाउन मतलब क्या है, नीचे। यहाँ पर ये एडवर्ब ऑफ प्लेस का काम कर रहा है, क्योंकि वो देख रही है, कहाँ देख रही है, नीचे की तरफ देख रही है। एट हर पेपर, ये उसका पेपर है। ठीक है, मान लीजिए कुछ ज़्यादा ही बड़ा पेपर हो गया, मान लीजिए ये पेपर है उसका, ये कोई लड़की है और वो अपनी आंखें गड़ाई हुई है, मतलब पेपर की तरफ नीचे देख रही है ऐसे बैठ के। तो ये डाउन आपका यहाँ पर क्या होगा, एडवर्ब का काम करेगा, ना कि प्रीपोजिशन का। ठीक है, क्योंकि प्रीपोजिशन तो एट लगा हुआ है, और एट के पहले, प्रीपोजिशन के पहले है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका एडवर्ब हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, सो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी हो जाएगा एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, स्टिल यहाँ पर क्या होगा, ये भी आपका एडवर्ब है। क्या है, ये भी आपका एडवर्ब है, ये आपका वर्ब है, ये आपका एडवर्ब है, ये आपका प्रीपोजिशन है, ये आपका पोजेसिव एडजेक्टिव है, ये आपका नाउन है, ये आपका वर्ब है, ये आपका प्रोनाउन है। सिंपल सी बात, बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, द कॉलेज लाइब्रेरी इज नॉट ओनली इक्विप्ड विथ वेरी गुड बुक्स बट आल्सो विद द लेटेस्ट जर्नल्स, इसमें क्या होगा बताइएगा। ठीक है, चलिए, इसमें कुछ बच्चे बी आंसर कर रहे हैं, कुछ बच्चे सी आंसर कर रहे हैं, कुछ बच्चे डी आंसर कर रहे हैं। ABCD हो गया, कोई बात नहीं। देखिए समझिएगा, ये नॉट ओनली बट आल्सो वाला सवाल है, यहाँ से ये चीज़ समझ में आ रही है।
और बाकी आप ये भी देख लीजिए कि द कॉलेज लाइब्रेरी में लाइब्रेरी आपका सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर है, तो इसमें तो कोई मिस्टेक है नहीं है। ठीक है, बाकी नॉट ओनली के बाद में इक्विप्ड लिखा हुआ है, बट आल्सो के बाद में यहाँ पर लिखा हुआ विथ द लेटेस्ट जर्नल्स। याद रखिएगा बट आल्सो के बाद में जो आप फ्रेज देखेंगे वही फ्रेज आपका नॉट ओनली के बाद में होना चाहिए। तो यहाँ पर नॉट ओनली के बाद में तो भाई वर्ब दिया हुआ है, या नॉट बट आल्सो के बाद में प्रीपोजिशन दिया हुआ है, तो ये जो इक्विप्ड है ये यहाँ से हटना चाहिए। तो आप बी को आंसर नहीं सही करेंगे, सही आंसर किसको करेंगे, नॉट ओनली को, क्योंकि नॉट ओनली की पोजीशन रॉन्ग है। इसकी जो पोजीशन है वो होनी चाहिए इसके बाद में, इक्विप्ड के बाद में, तो पोजीशन जो रॉन्ग है वो रॉन्ग है ए ऑप्शन में। सो यहाँ पर ए ऑप्शन को सही माना जाएगा। भाई नॉट ओनली गलत जगह पर है ना, वर्ब तो अपनी जगह पर है, बट नॉट ओनली जो आ गया है वो इन दोनों के बीच में आ गया है, तो ये हटेगा, तो ये हटेगा, तो इक्विप्ड के बाद में लगेगा, तो मिस्टेक आपकी यहाँ पर मानी जाएगी ऑप्शन ए में। ठीक है, बात समझ में आ गई, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, आई सेड टू माई फ्रेंड गुड मॉर्निंग लेट अस गो फॉर अ पिकनिक टुडे। ठीक है, मार्क्स मिलना चाहिए, किस बात की मार्क्स मिलना चाहिए, इसमें ए आंसर ही सही होगा, बी होगा भी नहीं। ठीक है, जिन्होंने ए लगाया है वो मार्क्स के लायक है, मतलब उनको मिलेगा। नॉट ओनली जो लगेगा वो इक्विप्ड के बाद लगेगा, बट नॉट ओनली की पोजीशन रॉन्ग है ना, पोजीशन रॉन्ग है तो इसलिए आंसर ए माना जाएगा। ठीक है, जिसकी पोजीशन रॉन्ग होती है वो लगेगा इक्विप्ड के बाद में, ये तो मैंने बात बोल दी पहले ही। आई सेड टू माई फ्रेंड गुड मॉर्निंग, तो देखिए इसमें आएगा आई टोल्ड गुड मॉर्निंग टू माई फ्रेंड, ये तो नहीं, गलत है। आई विश्ड माई फ्रेंड गुड मॉर्निंग एंड प्रपोज्ड, क्योंकि लेटेस्ट वाले सेंटेंस बनते हैं प्रपोज्ड से, प्रपोज्ड दैट वी शुड गो फॉर ए पिकनिक दैट डे, बी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर टुडे लिखना भी गलत है। ठीक है, टुडे लिखना गलत है और यहाँ भी टुडे लिखना गलत है, सो राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9, शी अनाउंस्ड दैट दे हैड सिलेक्टेड प्रदीप एज देयर लीडर, मेक इट डायरेक्ट स्पीच। ये इनडायरेक्ट है बनी बनाई, आपको डायरेक्ट में कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे बताइए। बता दीजिए। ओके ठीक है, आप लोग सही आंसर कर रहे हैं, वेरी गुड, कीप इट अप। बी आंसर आप लोगों ने किया है, बिल्कुल सही जवाब। कि शी अनाउंस्ड वी हैव सिलेक्टेड प्रदीप एज अवर लीडर, बी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, क्योंकि जब यहाँ पर वी रहा होगा तो फर्स्ट पर्सन बना होगा, तो फर्स्ट पर्सन जो जाएगा वो सब्जेक्ट के हिसाब से जाएगा, सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन का प्लूरल क्या होता है, दे होता है, तो इसलिए, और हैड का पहले हैव रहा होगा, इसलिए बी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस, बताइए। चलिए, इसमें जो सही आंसर होगा बेटा, कुछ बच्चे सी भी लगा रहे हैं, बी ए भी लगा रहे हैं, अरे ये तो मामला बड़ा खतरनाक हो गया है। ए कैसे हो सकता है, कंडीशन वाला क्लॉज अगर आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में है तो फिर यहाँ पर वुड नहीं होगा, यहाँ पर विल होना चाहिए, तो नहीं है, गलत। ये आपका वर तो सही है, बट यहाँ पर विल लिखा हुआ है, ये भी गलत, विल नहीं होना चाहिए बल्कि वुड होना चाहिए, कहाँ पर, यहाँ पर। फिर यहाँ पर वॉज लिखा हुआ है तो ये ही गलत है, आपको पता है ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हाइपोथेटिकल कंडीशन में सब्जेक्ट आपका चाहे कोई भी हो, वर्ब आपकी वर ही आती है, ये बात जान लीजिएगा। सो आपका डी ऑप्शन सही है, पास्ट टेंस वर्ब, मतलब वर्ब हो गए, यहाँ पर वर हो गया प्लूरल वाला, और यहाँ वुड हो गया, तो आपका डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई, ओके।
क्वेश्चन नंबर 11, इसी पे आज पूरा पब्लिक क्लास में हल्ला मचा था, बताइए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या है, हाँ ठीक है, अभी भी एक बच्चे ने बाद में, क्लास ख़त्म होने के बाद में एक बच्चे ने कमेंट कर ही दिया कि आप नहीं समझ रहे हैं, मैं जो समझा रहा हूँ वो अपना नहीं समझ रहे हैं मैं ये समझा रहा था कि स्पेलिंग में दो थी, एक स्पेलिंग मैंने लिखी थी वॉल्यूबल और एक लिख दी थी वैल्यूबल। तो अब दो स्पेलिंग सही हो गई थी उसमें, ये ए ऑप्शन में था, ये डी ऑप्शन में था। अब दो स्पेलिंग सही हो गई, तो मैं ये चाहता था कि बच्चा ये वाली मीनिंग सीखे, ये वाली तो वो सीखा सिखाया है, तो मैं इसमें मिस्टेक कर रहा था। तो मैं वही चीज़ कह रहा हूँ, बट वो अपनी धुन में चलते हैं ना। पब्लिक क्लास में आधी तो पंचायत कर रहे होते हैं और उसी पंचायत के बीच में सवाल आ जाता है तो वो एकदम से ना, तो वो मैं ये चाहता था। तो वो ये वॉल्यूबल का मतलब होता है बातूनी, ठीक है। अब ये वाला वैल्यूएबल आपका सही है, वैल्यूएबल का मतलब होता है कोई भी कीमती चीज़, ठीक है। सो सी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आ गई है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, इसमें क्या होगा बताए। कोई बात नहीं शिविका, चलिए। तो आरती, अगर आपके नेटवर्क प्रॉब्लम है तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। आप आंसर नहीं कर पा रहे हैं तो क्लास को बंद कीजिए, दोबारा ओपन करके देख लीजिए। ज़्यादा प्रॉब्लम है तो क्लास को बाद में देख लीजिए, ठीक है। ऐसे क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम में तो दिक्कत होती ही है। अब देखिए एडल्ट्री की स्पेलिंग में आपकी स्पेलिंग है ये वाली, ADULTERY। एडल्ट्री का मतलब होता है व्यभिचार, ठीक है। क्या होता है व्यभिचार। बी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट, है ना। बी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट, एडल्ट्री, याद रखिएगा। इसके बाद में आपको आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 13 का, ही कॉपीड द ऐसे वर्ड वर्ड। यहाँ पर क्या आएगा बताइए। देखिए जैसे डोर टू डोर होता है, डोर टू डोर होता है ना, ऐसे वर्ड फॉर वर्ड होता है। क्या होता है वर्ड फॉर वर्ड, वर्ड बाय वर्ड नहीं होगा, ठीक है। बात समझ में आया। देखिए जब आपको हु बहू वैसा ही सेम टू सेम कॉपी करना हो तो आपको वर्ड फॉर वर्ड का इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। जब कॉपी की जा रही, यानी जैसा अक्षरशः जिसको बोला जाता है, अक्षरशः वर्ड फॉर वर्ड मतलब होता है अक्षरशः, यानी कि सेम टू सेम वैसे ही वर्ड। तो यहाँ पर आएगा फॉर, सी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। चलिए जब टू होता ही नहीं है इसलिए टू नहीं होगा, ठीक। वर्ड फॉर वर्ड होता है, डोर टू डोर होता है, उसी तरह से यहाँ पर फॉर आएगा। ये मैंने आपको नाउन के चैप्टर में ही पढ़ा दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में शी अराइव्ड द पार्टी टाइम, इसमें क्या होगा बताइएगा। चलिए ठीक है, इसमें क्या आएगा। तो इसमें देखिए सी अराइव्ड एट पार्टी, ठीक है। तो यहाँ पर आप आंसर देखिएगा क्या होने वाला है कि लिखा हुआ है कि बी ऑप्शन में लिखा हुआ है कि एट इन, और यहाँ लिखा हुआ है एट ऑन, और यहाँ पर लिखा हुआ है बोथ। तो इसमें बोथ वाला सही है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इन टाइम का मतलब हुआ कि अगर 10 बजे की पार्टी है तो आप 9 बजे ही पहुँच गए या आप 9:30 बजे पहुँच गए। ऑन टाइम का मतलब ये हुआ कि अगर 10 बजे की पार्टी है तो आप बिल्कुल टाइम पर पहुँचे। तो टाइम के पहले इन और ऑन दोनों का यूज़ हो सकता है। ऑन टाइम मतलब एग्जैक्ट टाइम होता है, इन टाइम का मतलब होता है टाइम से पहले। सो इसमें दोनों ऑप्शन सही हो सकते हैं। कभी कभी हम जल्दी भी पार्टी में पहुंच जाते हैं कि कहीं खाना ना ख़त्म हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि फिर प्लेटें देखते रह जाएं, है ना। सो डी ऑप्शन इज़ करेक्ट। अगर डी नहीं होता, हमारा ये ऑप्शन ही ना होता, तो फिर हम ये वाला लगाने की कोशिश करते हैं, सी वाले को।
कि हम भैया सही समय पे पहुंच गए। प्लीज सॉल्व द क्वेश्चन, ठीक है। शी, चलिए, है ना, शी सॉल्व, प्लीज सॉल्व द क्वेश्चंस 1 एंड प्रोसीड स्टेप स्टेप। इसमें क्या होगा बताइए। ठीक है, अब देखिएगा इसमें आंसर अलग अलग आ रहा है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है। बी, कुछ बच्चे सी, बट देखिए प्लीज सॉल्व द क्वेश्चन 1 बाई 1। 1 बाई 1 का मतलब होता है एक एक, इसमें 1 बाई 1 लगाते हैं। और स्टेप बाय स्टेप का मतलब होता है एक एक, ठीक है, एक एक कदम, एक एक सवाल प्रोसीड करना है और स्टेप एक एक कदम बढ़ाना है, ठीक है। तो वहाँ पर आपका हो जाएगा बाई एंड बाई, सी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। 1 बाई 1 होता है, स्टेप बाय स्टेप होता है। हम लोग बोलते भी तो रहते हैं कि स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को सॉल्व करना, 1 बाई 1 अंदर आना, सब लोग इकट्ठा मत आना, 1 बाई 1 आना, बोलते रहते हैं ना। तो ये वही बाई बाई है ना, हाँ बाई बाई। इसके बाद में आपको आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 16 का, कौन सा ग्रामेटिकली करेक्ट है बताएं। वर्ड बाय वर्ड नहीं होगा, वर्ड फॉर वर्ड ही आपको लिखना चाहिए, ठीक है। वर्ड फॉर वर्ड फ्रेज होता है, ठीक है। वो अलग है कि बहुत सारे लोग वर्ड बाय वर्ड बोलते हैं, वर्ड बाय वर्ड बोलते हैं, बट सही जो माना जाता है वो यही माना जाता है, ठीक है, वर्ड फॉर वर्ड। चलिए, इसमें आंसर आ रहा है कुछ बच्चे, हाँ ए आंसर कर रहे हैं, कुछ बच्चे सी भी कर रहे हैं। ओके, देखते हैं क्या आंसर हो सकता है। लिखा हुआ है द विलेजर्स वर एंजॉइंग, ये आपका वर्ब हो गया, ठीक है। और ये ऑब्जेक्ट लेगा, अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो रिफ्लेक्सिव लेगा। तो विंटर, देखिए यहाँ पर विंटर तो है, तो ये ऑब्जेक्ट दिया गया है, तो फिर कोई रिफ्लेक्सिव की बात नहीं है। इवनिंग अराउंड द फायर, बिल्कुल सही है, ठीक है। अब लिखा हुआ है द विलेजर्स वर एंजॉइंग विंटर इवनिंग अराउंड अ फायर लिखा हुआ है, ठीक है। तो अ फायर यहाँ पर लिखना गलत होगा। द विलेजर्स, क्योंकि फायर काउंटेबल नहीं होता है बेटा, ठीक है। जो फायर है वो काउंटेबल नहीं है, अनकाउंटेबल है। तो आर्टिकल ए एन तो हम लगा ही नहीं सकते। अनकाउंटेबल नाउन के साथ में हम कभी भी आर्टिकल ए या एन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। काउंटेबल के साथ में हम ए एन का इस्तेमाल कर सकते हैं, बल्कि दा का भी कर सकते हैं, लेकिन अनकाउंटेबल के साथ में हम ए एन नहीं लगाते, दा लगा सकते हैं, वो भी कंडीशंस पर, ठीक है। अब मैं भी आपको पूरा समझाऊंगा, डोंट वरी, कि यहाँ दा क्यों आया ये भी बताऊंगा। फिर लिखा है यहाँ पर अराउंड फायर लिखा हुआ है, इसमें कोई भी आर्टिकल यूज नहीं किया गया। फिर लिखा हुआ है द विलेजर्स वर एंजॉइंग विंटर इवनिंग राउंड फायर कर दिया गया, ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर है ना, इस फायर के पहले यहाँ पर भी नहीं लगाया गया। अब बात ये आती है कि गुरुजी द फायर क्यों हुआ। द फायर इसलिए हुआ क्योंकि मान लीजिए सर्दियां हैं, सबके गांव में जब सर्दी पड़ती है तो गांव में क्या होता है, एक कौड़ा, हमारे गांव की भाषा में बोला जाता है कौड़ा बारा जाता है। कौड़ा मतलब कि आग लगा दी जाती है और उसके चारों तरफ गांव वाले बैठ जाते हैं, ठीक है। तो ये एक स्पेसिफिक प्लेस हो गया ना, एक स्पेसिफिक प्लेस हो गया ना, कि एक जगह बैठे हैं आग जला करके और पूरे गांव वाले बैठे हैं अपना पंचौरा कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर, ठीक है, ये नहीं कि किसी भी आग के आसपास घूम रहे हैं, ऐसा नहीं, एक पर्टिकुलर आग के आसपास है। सो दा लगेगा, ए ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। हाँ, सबके यहाँ पर होता है सर्दियों का, गांव में मज़ा तो गांव में आता है, घर पे भी आता है। मूंगफली खाइए और जलती हुई आग में वो छिलके डालिए, फिर उस धुएं का आनंद लीजिए, खांसिए, मज़ा आएगा। ही इज़ नेग्लिजेंट हिज ड्यूटी, ठीक है। हाँ चलिए, इसमें क्या होगा, ठीक है। इसमें मैं आपको दो शब्द सिखाऊंगा, सोचिएगा। एक होता है नेग्लिजेंट, ठीक है, और एक होता है आपका निगलेक्टफुल। निगलेक्टफुल के साथ में हम ऑफ लगाते हैं और नेग्लिजेंट के साथ में हम इन प्रीपोजिशन लगाते हैं, ठीक है। फुल ऑफ, देखिए फुल होता है ना, फुल ऑफ, और जेंटल के साथ में या जेंट के साथ में इन, फुल ऑफ होता है, जेंट से इन, ठीक है। ऐसे याद कर लीजिएगा।
सो इन आएगा, ए ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 18, सिनोनिम ऑफ जुडिशियस। ठीक है, इसमें क्या होगा बताइएगा। सिनोनिम ऑफ जुडिशियस, जुडिशियस का मतलब होता है जो व्यक्ति तार्किक है, जो व्यक्ति समझदार है, जो व्यक्ति बुद्धिमान है, उसको जुडिशियस कहा जाता है। यानी कि प्रूडेंट कह सकते हैं, प्रूडेंट का मतलब भी बुद्धिमान होता है। फैचुअस का मतलब होता है जो व्यक्ति मतलब मूर्ख किस्म का होता है, फैचुअस मतलब मूर्ख किस्म का, है ना, सिली टाइप का व्यक्ति। लैंग्वेज का मतलब होता है शिथिल होना। ठीक है, शिथिल होना होता है, याद रखिएगा, लैंग्वेज, है ना, कि जो लंग्स हैं वो चिल्ला चिल्ला के शिथिल हो गए हैं, अब दम नहीं रह गई चिल्लाने की। रिफ्रेश्ड का मतलब होता है तरोताजा, है ना। सो सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, एंटोनिम ऑफ म्यूटिनस, इसका क्या होगा बताइएगा। ठीक है, एंटोनिम ऑफ म्यूटिनस, म्यूटिनस का क्या होगा। देखिए, म्यूटिनस का मतलब होता है विद्रोही, है ना, यानी कि रेबेलियस कह सकते हैं। लेकिन एंटोनिम पूछा है तो आप लगाइए सबमिसिव। सबमिसिव का मतलब होता है विनम्र। रेबेलियस तो बेटा सिनोनिम हो गया ना, हम तो एंटोनिम पूछ रहे हैं आपसे। ट्रेटरस का मतलब भी होता है विद्रोही, रेबेलियस मतलब भी विद्रोही होता है, और सेडेशियस का मतलब भी विद्रोही होता है। ये तीनों सिनोनिम है और ये वाला आपका एंटोनिम है। सो ए ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, इज दैट क्लियर। सबमिसिव माने होता है विनम्र। ठीक है, चलिए आंसर द क्वेश्चन नंबर 20। सी हार्डली नोज नथिंग अबाउट द फैमिली। याद रखिएगा कि यहाँ पर आपको एक बात बहुत अच्छे से पता होगा कि हार्डली अपने आप में नेगेटिव शब्द है। हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, सेल्डम, ये अपने आप में नेगेटिव होते हैं और इनके साथ में हम कभी भी नेगेटिव वर्ड यूज़ नहीं करेंगे। सो नथिंग की जगह पर हम एनीथिंग का इस्तेमाल करेंगे। आंसर आपका बी वाला सही हो जाएगा, बिल्कुल एकदम क्लियर। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए, इसके बाद में आपको आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 21। द मैन डिसअपियर्ड आफ्टर ही हैड कमिटेड अ मर्डर इन द रनिंग ट्रेन। क्या होगा इसकी मिस्टेक बताइए। ठीक है, चलिए इसमें आ रहा है आपका बी वाला आंसर कर रहे हैं, कोई बच्चा कुछ भी कर रहा है, बी भी कर रहे हैं सब लोग। बट आप इसमें जो आंसर सही होगा देख लेते हैं। लिखा हुआ है द मैन डिसअपियर्ड आफ्टर ही हैड कमिटेड, है ना, यानी कि लिखा है द मैन डिसअपियर्ड, आदमी गायब हो गया, आफ्टर ही हैड कमिटेड अ मर्डर इन द रनिंग ट्रेन। अच्छा एक बात, मुझे एक बात बताइए कि पहले उसने मर्डर किया कि पहले गायब हुआ। तो कोई भी व्यक्ति भागेगा तब जब पहले मर्डर कर देगा, तो यानी ये घटना पहले हुई तो ये एक्शन फर्स्ट कहलाएगा। एक्शन फर्स्ट आपका बना हुआ है पास्ट परफेक्ट में, तो एक्शन टू बनेगा आपका सिंपल पास्ट में, तो इसमें तो कोई मिस्टेक है ही नहीं है। तो फिर आपका आंसर होगा नो एरर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, पहले गलत लगा के बाद में सही करने से अच्छा है कि थोड़ा सोच विचार करके सही ऑप्शन चूज कीजिए, क्योंकि यहाँ तो गलती ठीक कर लेंगे, एग्जाम में गलती कैसे ठीक होगी, है ना, वो चीज़। सो बी केयरफुल। क्वेश्चन नंबर 22, प्लीज स्टॉप रनिंग हर डाउन ऑल द टाइम। ठीक है, प्लीज स्टॉप रनिंग हर डाउन ऑल द टाइम, तो इसमें आपका सही हो जाएगा क्रिटिसाइज,
तो या क्रिटिसाइज करना होता है, याद रखिए, क्योंकि रन डाउन का मतलब होता है ना, रन डाउन मतलब किसी को क्रिटिसाइज करना, किसी की इंसल्ट करना, आलोचना करना। बी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। चेज माने होता है पीछा करना, तो वो आंसर है। डिस्टर्ब माने परेशान करना, यहाँ पर वो भी सही नहीं हो, बी सही होगा, याद रखिएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 23, ही कैन सी हर लाइज एंड डिसेप्शंस। ही कैन सी हर लाइज एंड डिसेप्शन। देखिए, लाइज माने झूठ, डिसेप्शन माने होता है धोखा। तो याद रखिएगा इसमें आएगा सी थ्रू। सी थ्रू का मतलब होता है बेटा कि छिपी हुई चीज को देख लेना। जैसे आप चेहरे से कितना स्माइल क्यों ना करें, अगर आपके चेहरे में दुख है और मैं आपके दुख को देख सकता हूं, तो मैं बोलूंगा कि आई कैन सी योर पेन। ठीक है, तो सी मतलब आई कैन सी थ्रू योर पेन, तो यहाँ पर वो चीज हो गया, तो थ्रू यहाँ पर इस्तेमाल होगा। सी ऑप्शन इज करेक्ट। अबाउट, ठीक है, फिर आता है सी अबाउट। सी अबाउट का मतलब होता है टू गेट इंफॉर्मेशन। ठीक है, टू गेट इंफॉर्मेशन क्यों होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि जैसे आप न्यूज़पेपर में देखते रहते हैं सी अबाउट, किसी के बारे में, कहाँ नौकरी निकल रही है, कहाँ वैकेंसी निकल रही है, क्या देख रहे हैं, वो चीज़ सी अबाउट। सी ऑफ का मतलब होता है विदा करना, है ना, मैनू विदा करो, गाना सुना है ना। सी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24, एन ऑलिव ब्रांच, इसका ईडियम है, क्या मीनिंग होगा। टू मेक, हाँ, टू मेक पीस विथ समबडी। देखिए, ऑलिव ब्रांच जो होती है वो एक्चुअली में वाइट कलर की होती है। ठीक है, इसमें वाइट कलर के फूल होते हैं, तो उसकी वजह से, और वाइट जो होता है वो शांति का प्रतीक होता है ना, तो हो जाएगा टू मेक पीस विथ समबडी। डी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड, टू मेक पीस विथ समबडी। क्वेश्चन नंबर 24, टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ। चलिए, ठीक है, ओके। अब देखिए, टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ का मतलब होता है, इसका आंसर होगा टू चेंज फॉर बेटर। ठीक है, टू चेंज फॉर द बेटर। टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ मीन्स टू चेंज फॉर द बेटर। भाई, नई पत्तियां होती हैं तो फिर नया उत्साह होता है ना, नई चीज़ें और अच्छी होती हैं, है ना, तो टू चेंज फॉर बेटर। ठीक है, टू चेंज फॉर द बेटर आप कह सकते हैं, ए ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। राइटिंग अ न्यू बुक गलत, वर्क ऑन ए नॉवल आइडिया गलत, क्लियर गार्डन गलत, ए ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26, ही वॉज क्वाइट टायर्ड, ही कुड स्कार्सली स्टैंड, मेक इट कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है, बना दीजिए। देखिए, इसमें बी आंसर कर रहे हैं आप लोग, है ना, तो इसका हो जाएगा ही वॉज सो टायर्ड दैट ही कुड स्कार्सली स्टैंड। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि सो दैट का कॉम्बिनेशन बनता है, और ये पास्ट टेंस में इसलिए यहाँ पर कुड आया हुआ है। प्रेजेंट टेंस में होता तो यहाँ पर कैन आ जाता। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, तो ये आपका आंसर बी वाला सही हो जाएगा। क्वाइट के साथ में कोई वो नहीं है, वेरी भी नहीं बनेगा, सो के साथ में एज का तो कॉम्बिनेशन बनता है, बट यहाँ पर कोई कंपैरिजन नहीं है, सो एज का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, याद रखिएगा। सो राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, एब्सोल्युटली करेक्ट।
सो दैट लगता है आपको पता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, विच वन इज करेक्टली स्पेल्ड? ठीक है, इसमें आएगा 27 में हो जाएगा ग्रेशियस की स्पेलिंग आप लोग कर रहे हैं सी वाली। वेरी गुड, GRACIOUS, ग्रेशियस। ग्रेशियस का मतलब होता है विनम्र, उदार कह सकते हैं, दानी कह सकते हैं आप, दानी है ना, उदार, दानी, उदार। स्पेलिंग में ग्रेशियस सी वाली सही हो जाएगी, याद रखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, द आर्टिकल्स पब्लिश्ड इन दिस मैगजीन आर बेटर देन दैट मैगजीन, इसमें क्या होगा बताइएगा। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर कंपैरिजन किसका किसका हो रहा है। तो पहले लिखा हुआ है कि द आर्टिकल्स पब्लिश्ड इन दिस मैगजीन, ठीक है, द आर्टिकल्स पब्लिश्ड इन दिस मैगजीन, माना ये लिखा हुआ है, और एक लिखा हुआ है यहाँ पर दैट मैगजीन। तो होना कंपैरिजन किसका होगा, आर्टिकल्स का होगा। तो पहले दो, इसके लिए आएगा दोज, पब्लिश्ड के लिए आएगा पब्लिश्ड, ठीक है। अब आएगा इन दैट, ठीक है, ये दैट मैगजीन, अब आएगा दैट मैगजीन। तो ये बनेगा आपका दोज पब्लिश्ड इन दैट मैगजीन, ठीक है, क्योंकि पब्लिश्ड का पब्लिश्ड भी तो लिखना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। सो याद रखिएगा आपका आंसर बी वाला एब्सोल्युटली सही हो जाएगा। तो बी वाले बिल्कुल सही है, नहीं सॉरी बी कह रहा हूँ, सी, सॉरी सी यहाँ पर बिल्कुल सही है, क्योंकि दैन के बाद में आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर दैट की जगह पर, ठीक है, या दैट के पहले लिखना पड़ेगा दोज पब्लिश्ड इन, ये तीन वर्ड आपको लिखने पड़ेंगे, दोज पब्लिश्ड इन, फिर दैट मैगजीन यहाँ पर सही हो जाएगा। सो सी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, शी इज वेरी एरोगेंट बिकॉज शी कम्स फ्रॉम अ रिच फैमिली, ठीक है, शी इज वेरी एरोगेंट बिकॉज शी कम्स फ्रॉम अ रिच फैमिली। ठीक है, देखिए याद रखिएगा यहाँ पर आएगा कम्स और आएगा ऑफ, क्योंकि आपको भी पता है कि कम ऑफ का मतलब होता है बिलोंग करना, ठीक है। तो वो बहुत गुस्सैल है क्योंकि वो एक रॉयल अमीर फैमिली से बिलोंग करती है। शी कम्स फ्रॉम, तो फ्रॉम नहीं होगा, ऑफ होगा, तो यहाँ पर भी आपका फ्रॉम नहीं होगा, ऑफ होगा। बी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, अ फ्रेंड इन डीड इज अ फ्रेंड इन नीड, सॉरी, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड, यहाँ पर क्या होगा, इन नीड का क्या होगा बताइए। देखिए अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड, देखिए यहाँ पर जो इन नीड है किसके लिए आया हुआ है, फ्रेंड के लिए आया हुआ है, ठीक है। इज अ फ्रेंड इन डीड किसके लिए आया हुआ है, फ्रेंड के लिए आया हुआ है। तो ऐसा फ्रेज जो नाउन के लिए आता है वो एडजेक्टिव फ्रेज कहलाता है, ठीक है। ऐसा फ्रेज जो नाउन के लिए आता है वो एडजेक्टिव फ्रेज कहलाता है। ऐसा फ्रेज जो वर्ड का आंसर होता है वो नाउन फ्रेज कहलाता है। ऐसा फ्रेज जो वाई, हाउ, वेयर, वेन का आंसर होता है वो आपका एडवर्ब फ्रेज कहलाता है, ठीक है।
और नाउन क्लॉज मतलब तो आप जानते हैं वर्ड का आंसर भी क्या होता है, नाउन क्लॉज होता है। सो डी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा, याद रखिए। सब कुछ पढ़ाया है, ठीक है। जो बच्चे नए जुड़े हैं ग्रामर के पेड बैच में वो भी ये सब कुछ सीखेंगे, डोंट वरी, ठीक है। और जो सीख चुके हैं वो तो जानते ही हैं कि मैंने सब कुछ कवर किया है। इट इज गोइंग टू रेन, आई एम श्योर ऑफ इट। कंबाइन द सिंपल सेंटेंस इनटू वन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कंटेनिंग अ नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज भी होना चाहिए, बताइए। हाँ बिल्कुल सपना जी, बिल्कुल बिल्कुल। इसमें क्या आएगा, सी आंसर कर रहे हैं बिल्कुल। देखिए यहाँ पर समझते हैं, लिखा है कि आई एम श्योर इफ। जब मैं श्योर हूं तो मैं इफ क्यों लगाऊंगा, जानते हैं इफ का मतलब यहाँ पर क्या है, कि क्या का सेंस देता है। इफ जब कंडीशन बताता है तो यदि का सेंस देता है, और इफ जब कंजंक्शन है, यहाँ पर भी मतलब कंजंक्शन तो यहाँ पर भी है बट की क्या का सेंस दे रहा है यहाँ पर, ठीक है। और ये देखिए आई एम श्योर, यहाँ पर भी वेदर वही सेंस दे रहा है, कि क्या का गलत है। दैट वाला सही हो जाएगा, आई एम श्योर दैट इट इज़ गोइंग टू रेन। मुझे पूरा मतलब मुझे विश्वास है कि बरसात होने वाली है। सो सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, ठीक है। और दूसरी बात ये भी है कि यहाँ पर देखिए आई एम श्योर, मैं श्योर हूँ, तो मैं किस बात पर श्योर हूँ, तो ये आपका नाउन क्लॉज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नाउन क्लॉज हो जाएगा। तो आपका ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएगा, ठीक है। याद रखिएगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के 3 ही रूप होते हैं बेटा। वो क्या क्या होते हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज, बस 3 ही इसके बच्चे हैं, ये जान लीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन कल करवाया था, है ना। अच्छा हो सकता है रिपीट हुआ, बाय मिस्टेक हो गया हो, कोई बात नहीं। एट 6s एंड 7s इसका क्या होगा बताइएगा, है ना। आई एम श्योर करके था बट क्वेश्चन शायद दूसरा था, है ना। एट 6s एंड 7s इसका क्या होगा, हाँ, इन स्टेट ऑफ डिसऑर्डर एंड कंफ्यूजन, ये ईडीएम है। सबको इसका मतलब पता होगा, सभी लोग सही आंसर कर रहे हैं, वेरी गुड। एट 6s एंड 7s, ठीक है। सो डी ऑप्शन, इन स्टेट ऑफ डिसऑर्डर एंड कंफ्यूजन। चलिए क्वेश्चन नंबर 33, द कंडीशन ऑफ द टैक्स पेइंग सिस्टम विल नॉट इम्प्रूव अंटिल द कमेटी रिकमेंड्स स्ट्रॉन्ग पॉलिसी चेंजेस। इसमें क्या होगा बताइएगा। सर लिटरेचर की प्रैक्टिस में आई गेन 30 आउट ऑफ 30, क्या बात है, वेरी गुड। ऐसी पढ़ाई तो करनी है कि तूफान मचा के रख देना है। लाखों की भीड़ में सितारों की तरह सितारों की तरह से नहीं चमकना है। जैसे लाखों सितारों के बीच में, करोड़ों सितारों के बीच में चांद चमकता है ना, ऐसे 14 लाख लोगों के बीच में आपको चांद बन के चमकना है, अकेला चमकना है। उसके लिए बहुत हार्डवर्क करना है और कमी नहीं करनी है। यहाँ पर अनटिल नहीं आएगा, अनलेस आएगा, क्योंकि वो कंडीशन की बात कर रहा है। क्या कर रहा है, कंडीशन की बात कर रहा है। वो ये कह रहा है कि जो टैक्स पेइंग सिस्टम की जो कंडीशन है वो तब तक इम्प्रूव नहीं होगी जब तक कि जो कमेटी है वो कोई स्ट्रॉन्ग पॉलिसी चेंजेस को रिकमेंड नहीं करती है, ठीक है, याद रखिएगा। लिटरेचर अगर टीजीटी की करनी है, अगर आप लिटरेचर टीजीटी की पूछ रहे हैं तो समीर पाठशाला सर, बढ़िया एकदम बढ़िया, ठीक है। सो इसमें आएगा बी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। नंबर ना हो तो आप मुझसे ले लीजिएगा, मैं आपको दे दूंगा। क्वेश्चन नंबर 34, हर ट्रू सेल्फ वॉज रिवील्ड। तो यहाँ पर सेल्फ का पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा बताइएगा। पीजीटी के लिए आपको यूट्यूब में देखना पड़ेगा कोई बढ़िया टीचर, ठीक है। पीजीटी की ओनली 7 सीट हैं, कोई बात नहीं, आप एक सीट पे अपनी दावेदारी पक्की कर दीजिए बस। यहाँ पर सेल्फ हो जाएगा बेटा आपका नाउन, क्यों, क्योंकि आप सोचिए ना, ट्रू आपका एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो सेल्फ क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। तो आपका ये नाउन बिल्कुल सही है,
ए ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए क्वेश्चन नंबर 35, लुक डाउन अपॉन। ठीक है, कौन? आरपी सर, वही टारगेट विद आलोक वाले, वो तो सब कुछ पढ़ा लेते हैं। लुक डाउन अपॉन, इसमें क्या होगा बताइएगा। ठीक है, लुक डाउन अपॉन। ठीक है, लुक डाउन अपॉन का मतलब होता है, क्या होता है ना, मैंने आरपी सर को सुना है, वो बोलते बहुत है यानी कि एक होता नहीं है, तुम फुल ऑन एकदम एनर्जी। लुक डाउन अपॉन, देखिए इसका मतलब होता है किसी को हे दृष्टि से देखना, किसी से नफरत करना। यानी लुक माने देखना, डाउन माने ऊपर नीचे। अगर आपको मैं ऊपर नीचे देखूं तो वो चीज़ हेट इंटेंशनली। बी ऑप्शन इज करेक्ट, है ना। हाँ हाँ, मैंने जानता हूँ, मैं अच्छे से जानता हूँ उनको। क्वेश्चन नंबर 36, प्लीज गो माई बुक। ठीक है, हम लोग सब टीचर्स को जानते हैं अच्छे से। हाँ, चंद्रा पे कर, चंद्रा वाले तो बहुत क्या कहें, जो बच्चे पढ़े हैं वो जानते हैं चलिए इसमें क्या होगा, प्लीज गो, तो यहाँ पर आएगा प्लीज गो थ्रू माई बुक्स होगा बेटा, थ्रू माई बुक्स। ठीक है, प्लीज गो थ्रू माई बुक्स। चलिए, अच्छा डी कैसे होगा अभी बता रहा हूँ मैं। प्लीज गो थ्रू माई बुक्स, गो थ्रू का मतलब होता है कि सरसरी निगाहों से देखना, है ना। और इसमें रिगार्ड लिखा हुआ है बेटा, रिगार्ड विद कंटेम्प्ट, तो ये कैसे हो सकता है। रिगार्ड माने सम्मान होता है ना, और कंटेम्प्ट माने तिरस्कार हो सकता है, तो ये कैसे हो सकता है। ठीक है, सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। अरे देवेश बेटा, आपके साथ गलत नहीं हुआ तो इसलिए आपको अच्छा लग रहा है, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो गलत करते हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि जिनके साथ गलत होता है वो बताते हैं कि उनके साथ कितना गलत हुआ है। ठीक है, बाकी तो सबका नहीं पता मुझे, हमारे पास तो सब जगह के बच्चे रहते हैं तो हमें सबकी जानकारी रहती है। विच वन इज करेक्टली पंक्चुएटेड, है ना। इसमें क्या होगा बताइएगा, विच वन इज करेक्टली पंक्चुएटेड। सब अपने अपने टीचर की तारीफ करने में लगे हुए हैं चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, जिसको जहाँ अच्छा लगे, जहाँ फायदा हो चलिए इसमें क्या आंसर होगा, छोड़िए, आइए हम लोग काम पे आते हैं। आई एम नॉट शी सैड गोइंग टुमारो, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। याद रखिएगा जब भी रिपोर्टिंग वर्ब स्प्लिट हो जाए, यानी कि ये देखिए स्प्लिट हो रहा, सॉरी रिपोर्टिंग वर्ब नहीं, रिपोर्टेड स्पीच, माइंड इट प्लीज। ठीक है हमने तो आपको ये, चलिए थैंक यू सो मच इतना विश्वास करने के लिए। हाँ, और अब अच्छा करेंगे भी आप लोग, डोंट वरी। आई एम नॉट, देखिए ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टेड स्पीच है, ये स्प्लिट हो गई है। और स्प्लिट जो हो जाए तो पहला लेटर कैपिटल होता है, दूसरे वाले का जो होगा वो स्मॉल ही बनेगा। अनटिल अनलेस एक बात ध्यान रखिएगा कि प्रॉपर नाउन ना होने पाए और आई ना होने पाए, अगर इसके अलावा कोई और लेटर आता है तो वो स्मॉल ही बनेगा। ऐसा मत सोचिएगा कि ये यहाँ पर आप कैपिटल बना देंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ये जो बीच में रिपोर्टिंग वर्ब है इसका पहला लेटर भी स्मॉल ही होगा, बस जो शुरुआत हो रही है उसका पहला लेटर कैसा होगा, कैपिटल होगा, ये ध्यान रखिएगा बस। सो सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 39, कौन सा करेक्ट सीक्वेंस होगा बताइएगा। अच्छा अनु कह रहे हैं आपकी वजह से मेरी ग्रामर इंप्रूव हो गई है। हाँ, ग्रामर तो बहुत बच्चों की बहुत अच्छी हो गई है, ये मेरे लिए बड़ी सुकून की बात है, बड़ी खुशी की बात है ना। बस मैं आपके चेहरे में स्माइल चाहता हूँ, सिलेक्शन चाहता हूँ, बस ये मेरी एक आखिरी ख्वाहिश समझ लीजिए आप लोगों के लिए जो है ना। और जिस दिन एग्ज़ाम की डेट आएगी ना उस दिन और मेहनत करेंगे आप लोगों के साथ में। अब देखिए यहाँ पर आएगा PSQR वाला, बिल्कुल सही है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि सब्जेक्ट आपका ये है,
तो मैनी मैन, इसके बाद में फिर आएगा हु हैव नॉट बीन, अब बीन की बात आएगा ट्रेंड वाला, तो ये देखिए सीक्वेंस बन गया क्योंकि बीन के बाद ही ट्रेंड आएगा, ठीक है। तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा आपका बी वाला, PSQR वाला सही है, ठीक है। PSQR नोट डाउन कर लिए कीजिए, ये सब्जेक्ट है तो P वाला है। अब P वाला कौन सा है, ये वाला, तो ये दोनों हटा दीजिए, सिंपल सी बात। एलिमिनेशन थ्योरी इस्तेमाल कीजिए, दिमाग लगाइए, इसमें हमेशा एलिमिनेशन थ्योरी लगाइए। आपको सब्जेक्ट समझ में आ जाए तो बाकी हटा दीजिए। अब इन दोनों में चेक कर लीजिए, तो ये वाला सुटेबल बैठ रहा है, सो बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही किया जाता है इनको। क्वेश्चन नंबर 40, एंटोनिम ऑफ इंडिक्ट। इंडिक्ट का क्या मतलब होगा बताइएगा। है ना, हाँ आसान होते हैं, बस कभी कभी फंसा भी देते हैं, है ना। ए वाला क्यों नहीं होगा, अच्छा चलिए हम इसका भी आंसर देते हैं, रुक जाइए सर आप। देखिए इंडिक्ट का मतलब होता है आरोप लगाना, किसी पर आरोप लगाना या चार्जेस लगाना, अभियोग लगाना, तो इसका हो जाएगा एब्जॉल्व। एब्जॉल्व का मतलब होता है किसी को दोष मुक्त कर देना। ट्रिक भी बताई थी कि भैया अब प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है तो उसको मुक्त कर दीजिए। इम्पीच माने होता है दोषारोपण करना, चार्ज माने भी आरोप लगाना होता है, और एक्सपेल का मतलब होता है निष्कासित करना, है ना, यानी कि एग्जाइल करना या बैनिश कर देना कह सकते हैं आप, याद रखिएगा। सो राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, एब्सोल्युटली करेक्ट। अब इसमें ये कहा जा रहा है कि ए क्यों नहीं हो सकता, तो चलिए देख लेते हैं। पहला आया पी, मैनी मैन हो गया, फिर आया आर, बिकम जर्नलिस्ट हो गया, ठीक है। और इसके बाद में अब ये सोचिए कि ट्रेनिंग किसने ली है, जो जर्नलिस्ट बने उन्होंने ट्रेनिंग ली है कि जो मैन है उन्होंने ट्रेनिंग ली है, तो मैन ने ट्रेनिंग ली है ना, तो इसीलिए यहाँ पर जो बनेगा तो मैन के बाद एस वाला बनेगा, ना कि आर वाला बनेगा, ठीक है। क्योंकि जब मैन ही मैन बहुत से लोगों ने जब ट्रेनिंग ली है तभी वो जर्नलिस्ट बने हैं, तो ये बाद में बने हैं ना, तो ये बाद में ही आएगा। और बीन के बाद में ट्रेंड आएगा, तो ये देखिए, तो ठीक है, तो एस क्यू होगा ही होगा, और बाद में ये, इसलिए आपका बी ऑप्शन ही सही होगा, ठीक है। नहीं चलिए डाउट क्लियर हुआ। इसके बाद में आपको ये करना है, इसके पहले आप पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा करने में। जिस प्रोस्पेक्टस में क्लोज टेस्ट होते हैं उसी के हिसाब से आपको शब्दावली चुननी होती है, ये भी ध्यान रखिएगा। जिस प्रोस्पेक्टस में आप पढ़ेंगे उसी में आपको शब्दावली चुननी है। आराम से पढ़िए और आंसर दीजिए, ठीक है। चलिए देखिए इसमें आपको बता दूं कि यहाँ पर सिनेरियो होगा। सिनेरियो का मतलब होता है परिदृश्य, तो वर्ड के परिदृश्य में, यानी उभरते हुए संसार के परिदृश्य में। परिदृश्य का मतलब होता है पूरे संसार को लेके हम चल रहे हैं। न्यूज माने थोड़ी सी बात होगी, कोई न्यूज स्पेसिफिक कोई न्यूज हो सकती है, कुछ भी न्यूज ये नहीं होगा। सीन मतलब कोई छोटा सा सीन हो, सीन मतलब किसी एक पर्टिकुलर की आप बात कर रहे हैं। सीनरी मतलब कोई जो सीनरी है, कहीं का दृश्य है, कोई चीज कोई अच्छा लग रहा है आपको, वो चीज। पर सिनेरियो मतलब होता है कि वर्ल्ड के सिनेरियो में, वर्ल्ड के परिदृश्य में इंटीरियर डेकोरेशन हैज बिकम अ, यानी कि जो हम डेकोरेशन कराते हैं इंटीरियर वाला, वो क्या बन गया है, वो देखिएगा, बताइए क्या बन गया है वो। आजकल के ज़माने में वो क्या बन गया है, पैशन बन गया है बेटा। क्या बन गया है, पैशन बन गया है कि नहीं। कि हर कोई चाहता है कि मेरा घर अंदर से एकदम झमाझम लगे देखने में, कि लोग चौंधिया जाए। हमारे फ्रेंड हैं, उनके घर जाते हैं, वो जाने कितना पैसा खर्च करके घर बनवा चुके हैं, इसके बावजूद भी
अरे सर अभी मुझे ना, उसको सर ही बोलती है लेकिन वो, अरे सर अभी भी ना मुझे बहुत अच्छा करना है, ये करना है, वो करना है। मैंने कहा सब कर डालो भाई। है ना। किसी किसी को बहुत शौक होता है घर सजाने का, बहुत। जैसे देवेश कह रहे हैं कि हमको बड़ा शौक होता है। चलिए इसका आंसर दीजिए, क्वेश्चन नंबर इसका क्या होगा। डिक्टम का मीनिंग क्या होता है ना। डिक्टम मतलब सिद्धांत वाक, है ना। यानी कि जीवन का एक सिद्धांत, डिक्टम, डिक्टम फॉर हेल्दी लिविंग, अच्छी लिविंग का एक सिद्धांत जो होता है वो, कहावत। इसमें क्या होगा बताइएगा। द आर्ट ऑफ small plots in the branches neatly trimmed gives rise to small neat structures of plant। प्लांटिंग हो जाएगा, जब प्लांट की बात हो रही तो प्लांटिंग ही होगा। थूकना, गंदा करना, पानी डालना, ये सब नहीं होगा। प्लांटिंग की बात हो रही तो प्लांटिंग सही हो जाएगा। यानी घरों में पेड़ लगाना, फिर उसकी जो ब्रांचेस उसको काट के एकदम सेट करना, एक साइज, एक शेप देना। मज़ा आता है कि नहीं आता बहुत लोगों को वो चीज़। सी ऑप्शन इज़ करेक्ट, है ना। मेरा अभी बहुत मन करता है ये सब करने का, लेकिन अभी अनुकूल सिचुएशन नहीं है हमारी। इसमें क्या होगा बताइएगा। दीज प्लांट्स आर इजी टू ग्रो इंडोर्स एज लॉन्ग एज दे हैव। हाँ, अच्छा आपको भी अच्छा लगता है, वेरी गुड। तो यहाँ पर होगा प्लांट्स, यानी कि जो प्लांट्स हैं पर किनके ग्रो होने की बात हो रही है, प्लांट्स की ही बात हो रही है, इंसानों की नहीं हो रही है, कचड़े की नहीं हो रही है, प्रॉब्लम्स की नहीं हो रही है। सो इसमें ए आंसर जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद में आपको आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 20, इसमें 5 का क्या होगा बताइएगा। चलिए यहाँ पर बिल्कुल प्रिवेंटेड होगा, क्योंकि प्रिवेंट के साथ में हम फ्रॉम प्रीपोजिशन का इस्तेमाल भी करते हैं। आप ऐसे भी लॉजिक लगा सकते हैं। बॉन्साई एक पेड़ का नाम है, याद रखिएगा, जो कि मतलब झाड़ी का नाम आप कह सकते हैं वो चीज़। सो डी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। इंटेंडेड का मतलब होता है आशेत होना, गलत। इंसिस्टेड माने, है ना, इंसिस्ट करना बोलते नहीं, वो गलत है। यहाँ पर इंटरप्ट माने भी क्या होता है, रोक, हस्तक्षेप करना आप ये कह सकते हैं। हाँ, ठीक है। चलिए इसमें थोड़ा सा इस इंटरप्ट की स्पेलिंग में थोड़ा मिस्टेक है, रुक जाइएगा ज़रा, एक सही कर देता हूँ उसको मैं। इसमें ई भी, ई रहना चाहिए, ई मिस हो गया है ना, ई आ गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने। ये पैसेज है, एक पेज का, 2 पेज का, फिर क्वेश्चन शुरू होंगे, तो आराम से पढ़िए और जवाब दीजिएगा, ठीक है। हाँ, जैपनीज टेक्निक्स, यस। जिनका हो गया हो वो बता दीजिएगा प्लीज़, ठीक है।
ओके, हो गया है सबका। चलिए बढ़िया, ठीक है। तो आपके सामने अब अगला एक और पैरा है, पढ़िएगा ध्यान से थोड़ा सा। ठीक है। नहीं, ये पैसेज नहीं हुआ है। ठीक है, मिलता जुलता आपको लग रहा होगा, बट ये पैसेज अलग है। हो गया। चलिए, हो गया। ओके, ठीक है, ठीक है। चलिए, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ये आंसर दीजिएगा। लिखा है कि वाई इज क्लाइमेट चेंज डिस्क्राइब्ड एज वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल चैलेंजेस फेसिंग अवर प्लैनेट टुडे। ठीक है। क्रिटिकल चैलेंज इस वजह से है क्योंकि ये ड्यू टू इट्स इम्पैक्ट, प्रभाव ऑन द अर्थ क्लाइमेट कॉज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। क्योंकि भाई मानव के द्वारा ही पृथ्वी के क्लाइमेट को एकदम तबाह किया जा रहा है ना, उसका प्रभाव पड़ रहा है जो मानव एक्टिविटीज़ कर रहा है। तो ये बहुत ही नुकसानदायक है। बी ऑप्शन इज करेक्ट, है ना। चलिए, नेक्स्ट क्या होगा? व्हाट आर सम कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब परिणाम ऑफ क्लाइमेट चेंज मेंशन इन द पैसेज। क्या होगा इसका आंसर, बताइएगा। नहीं, जब क्लाइमेट चेंज होगा तो फिर आपका क्या होगा, पोलर की आइस कैप्स जो होंगी वो मेल्ट हो जाएंगी। और जब आइस मेल्ट होगी तो सी लेवल बढ़ेगा, है ना। जो बड़े बड़े पहाड़ हैं, ठीक है, वो मेल्ट होंगे तो सी लेवल बढ़ेगा। तो जो आसपास के शहर होंगे सी लेवल के, मतलब सी के पास में, वो डूबेंगे, उनका खतरा भी बढ़ेगा, है ना। तो डी ऑप्शन जो होगा वो एब्सोल्युटली करेक्ट। एक्सपेंशन मतलब होता है विस्तार करना, वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स मतलब जंगली निवासों का, तो ये नहीं है बिल्कुल भी। फॉसिल्स फ्यूल मतलब जो जैविक फ्यूल होते हैं उनकी बात हो रही है, नहीं, गलत है। डिक्रीज करना, कम करना ग्लोबल टेम्परेचर, गलत है। सो डी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। 48, व्हाट एक्शंस डज द पैसेज सजेस्ट फॉर एड्रेसिंग क्लाइमेट चेंज, इसमें क्या आएगा बताइए। क्लाइमेट चेंज के लिए सबसे बेस्ट होगा कि इन्वेस्टिंग इन रिन्यूएबल एनर्जी, यानी ऐसी एनर्जी जो रिन्यू होती रहती है, जैसे कि वायु वाली, वायु एनर्जी हो गई आपकी, सन एनर्जी हो गई ये वाली, ठीक है, वाटर एनर्जी हो गई। इन रिन्यूएबल एनर्जी एंड प्रमोटिंग एनर्जी एफिशिएंसी, सी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट, है ना। 49, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाई इज एजुकेटिंग कम्युनिटीज अबाउट क्लाइमेट चेंज इम्पॉर्टेंट।
ठीक है, तो इसमें आएगा आपका 49 में, हाँ, टू फॉस्टर अ कलेक्टिव कमिटमेंट टू एनवायरमेंट स्टेप वर्डशिप। फॉस्टर मतलब होता है पोषण करना, ठीक है, याद रखिएगा। और स्टेप वर्ड से मतलब आगे की तरफ, ठीक है। बस चलिए, इसके बाद में आपको आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 50 का क्या होगा बता दीजिए, ठीक है। emphasize are crucial for addressing climate change, इसमें आएगा adopting sustainable practices and global cooperation, ठीक है। adopt मतलब अपनाना, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस मतलब जो लॉन्ग टर्म तक चले, ऐसी प्रैक्टिसेस मतलब ऐसी चीज़ों करनी चाहिए एक्टिविटीज़ को, एंड ग्लोबल कोऑपरेशन, और एक वैश्विक सहयोग भी हमें रखना चाहिए, ठीक है। ए ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। क्या स्कोर रहा आप लोगों का, ज़रा बताइए, देखूं मैं आपका स्कोर क्या रहा। 37, 45, 44, 40, 50 आउट ऑफ 50, बढ़िया, वेरी गुड। स्कोर अच्छा है, सभी का स्कोर अच्छा आ रहा है। 42 है ना, और 42, 40, 39, 44 है ना। नहीं, ये पैसे सेम पहले नहीं था बेटा। अच्छा बताइए किस वाले उसमें था, बताइए। अच्छा, किस प्रैक्टिस में मैंने ये करवाया है, बताइएगा ज़रा, है ना। चलिए कोई बात नहीं, काउंट नहीं किया। 49 रोशनी सिंह, क्या बात है, वेरी गुड। और देखते हैं 39, 39 भी। अच्छा, तो 39 है 49 की जगह पर। दो लोगों ने आपको बधाई दे डाली थी, बट कोई बात नहीं, स्कोर ख़राब नहीं है, ठीक है। कोई बात नहीं, आज 4 गलत हैं, मतलब 46 स्कोर हुआ। चलिए कोई बात नहीं, है ना। तो आप 35 कुछ कर नहीं पाए, कोई बात नहीं, सही एक्सपीरियंस था। नो सर, ये सर सेम नहीं है, वही तो सेम नहीं है, ठीक है। नहीं, पहले जैसा है ही नहीं बेटा, अंतर है। सर आज का टॉपिक क्या है, आज का टॉपिक क्या है, अभी प्रैक्टिस होगी वॉइस की, एक और प्रैक्टिस होगी आज शाम को 7:30 बजे ग्रामर में, ठीक है। ग्रामर का टॉपिक वही है, वॉइस, उसकी प्रैक्टिस होगी। देखिए 19-20 का ऐसा नहीं है, जो पैसेज है उसमें आप कुछ वर्ड आपके दिमाग में आ जाता है तो आपको लगता है वही सेम टू सेम होगा, बट एज इट इज़ पैसेज नहीं होगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। बाकी कुछ शब्दों के इर्द गिर्द ही चलता है। अच्छा, आज स्कोर अच्छा हुआ है देवेश, बढ़िया, चलिए, है ना, बहुत शुक्रिया। चलिए हिना जी, ओके, ठीक है, बढ़िया स्कोर है। देखिए मैं आपको बता चुका हूँ, कोई बात नहीं, नहीं तो चलिए, हाँ कोई बात नहीं सुभद्रा जी, पूरा हो जाएगा तो आपका स्कोर भी अच्छा हो जाएगा, डोंट वरी। चलिए कोई बात नहीं, जाने दीजिए, ठीक है, परेशान नहीं हुई, ठीक है। अब मैं देखिए, अगर स्कोर आपका 40 भी है ना तो आप बुरे नहीं है, मतलब स्कोर बढ़िया है, ठीक है। हाँ, लिटरेचर के लिए समीर पाठशाला अच्छा है टीजीटी के लिए, क्योंकि वो टीजीटी ही पढ़ाते हैं केवल, और जो व्यक्ति एक ही चीज़ पढ़ाता है ना वो पूरे मन से पढ़ाता है, ये हमेशा जान लीजिएगा। सो बेस्ट है, नो डाउट, टीजीटी के लिए, लेकिन ठीक है। चलिए, तो ठीक है, अगर आपके स्कोर इतना है, बढ़िया है, आसपास भी है, तो जो कमियां हैं उसको इम्प्रूव करते जाइए और आपका स्कोर बढ़िया हो जाएगा। और ये बहुत बड़ी बात है, 40 का मतलब समझ रहे हैं कि आप बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं, है ना। चलिए ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही है, आपसे मुलाकात होगी अब कल बाकी लोगों से 7:30 बजे ग्रामर में। बाय, टेक केयर, नमस्कार एंड गुड नाइट, जय हिंद, ठीक है। अगर शाम का वक्त है और आपको विदा लेनी है तो आप गुड नाइट बोल सकते हैं, ठीक है। गुड इवनिंग केवल शुरुआत में बोला जाता है, विदा के समय पे गुड नाइट बोला जाता है, अगर वक्त आपका शाम का है तो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सो गुड इवनिंग केवल शुरुआत में बोलना है, जाते समय गुड नाइट।
सो गाइज बाय, गुड नाइट, क्योंकि अब रात आने वाली ना इस वजह से। ओके, थैंक यू, बाय बाय, नाइट।